हेलो जी, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब भाई अनदर डे, अब मैं अपने दोस्तों के पास से वापस जा रहा हूँ घर अपने। आज हमारी दोस्तों की जो बैठक थी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ा मज़ा भी आया, थोड़ी अनयूजुअल सी थी। अब अनयूजुअल कैसे थी भाई? अनयूजुअल इन अ वे कि आप कह लें कि नॉर्मली जो हम बैठते हैं, हम लोग तफरीयाँ करते हैं, बातें शातें करते हैं, इधर उधर के टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, लोग आपस में ज़िंदगी में जो भी चल रहा होता है वो डिस्कस होती है। आज ना बड़ी डिटेल में इस्लामिक डिस्कशंस हैं, तो उसमें सब ने अपना अपना पार्ट प्ले किया, सब ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। हमारे एक अदद दोस्त हैं जो कि हाफिज़ कुरान हैं और तरावी वगैरह भी रेगुलर पढ़ाते हैं और इस्लाम को फॉलो भी अच्छे से करते हैं काफ़ी माशाल्लाह से। तो उनसे हमारी वो मतलब उनके पास ना नॉर्मल जैसे हम लोग हैं नॉर्मल, तो उनसे थोड़ी सी बेहतर नॉलेज होती है, तो वो काफ़ी चीज़ें वगैरह जो है वो बताता है हमें। तो आज ऐसी डिस्कशन चल रही थी ऑन कुरान एंड हदीस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तरावी के ऊपर भी बात हुई कि तरावी पढ़ने की क्या फजीलत है और कितनी क्या इम्पोर्टेंस है इस्लाम में तरावी की। और एक डिस्कशन जिसका कोई प्रॉपर हमें हमारा आप कह लें कि आंसर जो नहीं मिला, वो था कि क्या तरावी छोड़ने से गुनाह मिलता है। तो ये हमारा ज़रा क्वेश्चन जो था वो इनकम्प्लीट रहा, हमें इस बारे में कोई एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो उस पर मज़ीद वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हमें प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। मैं अपना अगर बताता चलूँ तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वो सोचा था कि मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ूँगा। मेन मोटिव जो था मेरा वो था कि आप समझें कि मैं उस वक्त सोच रहा था कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मेरे जहन में एक बात है कि यार आई कैन रीड बुक्स। बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, जो कि बहुत मैंने सक्सेसफुल लोगों की मैंने देखी है। दे रीड बुक्स, उनको नॉलेज भी मिलती है, उनकी लैंग्वेज भी बेहतर होती है। तो अचानक से एक दिन मेरे जहन में एक ख़्याल आया था आउट ऑफ नोवेयर कि यार अगर मैंने बुक्स ही पढ़नी है तो मैं कुरान का ही तर्जुमा पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में। अब मुझे अरबी आती नहीं है, कुरान मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने समझा हुआ नहीं है कुरान। तो मेरे जहन में आइडिया आया था कि यार मैं कुरान का ही इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उर्दू का तर्जुमा जो है ना कुरान का, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। हमारी अफसोसनाक बात यह है कि हमें इतनी अच्छी उर्दू भी नहीं आती है कि हम मुश्किल उर्दू वाला तर्जुमा समझ लें। फिर तफसीर वगैरह पढ़ने पे जाए तो वो काफ़ी डिटेल्ड होती हैं, लंबी भी होती हैं। मैंने कहा कि यार कुरान का ना इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ लेते हैं, इट वुड बी गुड। तो तकरीबन आज से 1.5 से 2 साल पहले ना मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया था। अब मैं उसको द ओनली थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उसको कंसिस्टेंटली पढ़ा। भले मैंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा, बीच बीच में ऐसे दिन आते थे कि मैं सिर्फ 5 आयतें 10 आयतें पढ़ता था, बीच बीच में थोड़े बहुत गैप्स भी आ जाते थे। आप कह लें कि 5 दिन का वक्फा आ गया, 1 हफ़्ते का वक्फा आ गया, लेकिन मैंने उसको परमानेंटली छोड़ा नहीं, अधूरा छोड़ा नहीं। मैं उसको ना कंटिन्यूसली पढ़ता रहा और अब मैं 27वें सिपारे में पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इस रमज़ान में मेरा प्लान है कि मैं अपना वो कुरान का तर्जुमा जो है वो कंप्लीट कर दूँ। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है, अब मैंने जब कुरान का तर्जुमा पढ़ा तो बिलीव मी देयर इज़ नॉट अ बेटर बुक दैन दैट। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि सबको कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे जो इन्फॉर्मेशन पता लगती है, उससे जो आपको इस्लाम का क्रक्स पता लगता है, वो बहुत ही कोई ना कह लें बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं बताऊं तो कुरान के तर्जुमे में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुझे वो होता है ना कि आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आप उसको अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें से आपको ना कुछ रिलेटेबल चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा है बिल्कुल, कुरान का तर्जुमा जब से मैं पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी सारी रिलेटेबल चीज़ें जो है ना वो दिखती हैं कि यार ये भी हम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर क्या हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं
میں اور نان بلیورز میں کیا مین ڈفرینسز ہیں، کیا ریوارڈز ہیں، کیا سزائیں ہیں اگر ہم اگینسٹ جاتے ہیں چیزوں کے، اللہ کے. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوپ ٹو سی یو گائز